राजगढ़ के सारंगपुर में पत्रकार सलमान अली की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में कई सारे राज खुलते जा रहे हैं। आखिरकार वो राज क्या है, आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। नमस्कार, स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल सलमान अली जो सारंगपुर के रहने वाले थे, पत्रकार थे, उनकी 3 अज्ञात बदमाशों ने आकर बाइक पर सवार होकर आए और सलमान अली को यहाँ पर बंदूक से पीछे कनपट्टी पर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सलमान अली को अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन वहां से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सलमान अली उस समय सारंगपुर में ही सिविल अस्पताल के सामने अपने 9 साल के बेटे के साथ बैठे थे स्कूटी पर। 9 साल का बेटा उनके बगल में ही बैठा था। दोनों बाप बेटे बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक से 3 लोग आते बाइक पर सवार होकर और उनकी गोली मारकर हत्या कर देते। पुलिस का हाथ अभी भी इस मामले में खाली है, लेकिन कुछ घटनाएं सलमान अली के साथ पूर्व में हुई है। वो 3 घटनाएं आपको हम बताना चाहते हैं, जिनसे इस हत्या का ताल्लुक बिल्कुल हो सकता है। अब वो 3 घटनाएं एक एक करके आपको समझाते हैं, जिससे पुलिस हत्यारों तक पहुंच सकती है और पुलिस भी काफी हद तक शायद इनसे तार जोड़ रही हो। सबसे पहली घटना, सारंगपुर शहर में ही चर्चा है कि गो तस्करी के मामले में पिछले दिनों कुछ लोग गिरफ्तार किए गए थे और शहर के लोग बताते हैं कि मंत्री गौतम टेटवाल से तस्करी रुकवाने के लिए और तस्करी मामले में कठोर कार्रवाई करने की मांग जो है सलमान अली ने की थी। तो पहला हत्या का तार जो है गो तस्करों से ही जोड़ा जा रहा है। जो गो तस्करी से जुड़े हुए लोग हैं, हो सकता है कि सलमान अली की हत्या के पीछे उनका हाथ हो। अब पुलिस इसमें कितना जांच करती है वो जांच का विषय है, और क्या वाकई में गो तस्करी मामले में जुड़े हुए लोग इसके पीछे हो सकते हैं, ये भी जांच का विषय है। तो सबसे पहला मामला ये हो गया कि भैया मंत्री गौतम टेटवाल से सलमान अली का कसूर इतना था कि मंत्री गौतम टेटवाल से गो तस्करी के मामले में कठोर कार्रवाई की मांग सलमान अली ने की थी। ऐसा शहर के लोगों के बीच में चर्चा है। दूसरा सबसे बड़ा है कि फरवरी 2023 में अखबार के कार्यालय में सलमान अली काम कर रहे थे और काम करते वक्त उन पर चाकू और तलवार से हमला कर दिया जाता है। फरवरी 2023 की घटना है ये, लगभग 19 महीने पहले की। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि सलमान अली उस समय बच गए थे, इसलिए हो सकता है कि जिन लोगों ने तलवार से चाकुओं से हमला किया वो हमलावर के पीछे, क्योंकि एक व्यक्ति उनमें से जमानत पर था, कुछ 5 लोगों ने हमला किया था शायद, और 5 लोगों ने हमला किया, जिनमें से 4 तो अभी जेल में हैं, एक जमानत पर बाहर आया हुआ था। तो हो सकता है कि सलमान अली की हत्या के पीछे उसका हाथ हो। अब वो हाथ है कि नहीं है, ये तो पुलिस जांच का विषय है, ये तो जांच करेगी ही पुलिस। लेकिन बताया जा रहा है कि हत्या का तार जो है उस पुरानी घटना से भी जोड़कर काफी लोग देख रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो है मामला, वो भाई अजीम शाह, सलमान अली के भाई ने बताया, अजीम शाह ने, कि पेशी पर धमकी मिली थी सलमान अली को और शक के आधार पर पुलिस ने 6 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। यानी कि अजीम शाह ने भी इस मामले में बताया कि भाई साहब पेशी पर 2024 में शायद पेशी पर गए थे, या पेशी पर, माफ कीजिएगा, पेशी पर हत्या की धमकी जो है सलमान अली जो पत्रकार थे उनको मिली थी। तो शक के आधार पर पुलिस ने नामजद रिपोर्ट जो है 6 लोगों के खिलाफ दर्ज की है। और एसपी आदित्य मिश्रा साहब बोल रहे हैं कि पुलिस इस मामले में लगातार खोजबीन कर रही है, हत्यारों का पता लगा रही है। शहर में सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं, लगातार जो है इस मामले की छानबीन की जा रही है। और सोचिए कि राजगढ़ जिले के सारंगपुर के वो सलमान अली पत्रकार साहब हमारे काफ़ी अच्छे मित्र थे। सारंगपुर में मैंने जब चुनावी चौपाल लगाई थी तो वो खूब अच्छा बोले थे उस चुनावी चौपाल में, मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने। कल मैं उनका वीडियो देख रहा था और वीडियो देख रहा था तो उनके तर्क सुन रहा था कि कितना प्यारा तर्क ये दे रहे थे। लेकिन वही बात है कि एक जवान व्यक्ति की 9 साल के बेटे के सामने गोली मारकर हत्यारे हत्या कर देते हैं और पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पहला सवाल तो यही है कि पुलिस के हाथ बीच शहर में जो है किसी पत्रकार की हत्या हो जाती है
तो पुलिस के हाथ अभी तक खाली क्यों रहते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये घटना हुई थी तब पुलिस के एक बड़े अधिकारी की गाड़ी 50 कदम की दूरी पर थी महज, क्योंकि अनंत चतुर्दशी का दिन था, वो जुलूस निकाले जा रहे थे गणेश जी के, तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद था उस समय। तो 50 कदम की दूरी पर 3 हत्यारे बाइक से आते हैं, गोली मारकर सलमान अली की हत्या करके और चले जाते हैं, और उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली। तो एक बड़ा दुख का विषय हो ही जाता है, ये लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाता है। दूसरा ये कि क्या ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के लिए कोई नियम या कोई कायदा है जो उनकी मदद जो है करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रिस्क होती है वो ग्रामीण स्तर की पत्रकारिता में ही होती है, और सबसे ज़्यादा घटनाएं, सबसे ज़्यादा धमकियां, सबसे ज़्यादा मारपीट अगर किसी के साथ की जाती है तो वो ग्रामीण स्तर के पत्रकार हैं, हम जैसे पत्रकार हैं, छोटे पत्रकार हैं। क्या उनकी सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश की सरकार कुछ करेगी? विपक्ष ने भी तगड़ा हमला बोला है। सारंगपुर के पत्रकार की जब मौत हुई तो जीतू पटवारी ने ट्वीट किया, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, साथ ही में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर भी सवाल उठाए कि ऐसे सरेआम हत्या हो रही है, क्या ये जायज है? बाकी बड़े दुख का विषय है, बड़े दुख की बात है, और हमने जैसा बोला कि बड़ा गंभीर ये विषय था, और मुझे लगा कि जो राज सलमान अली पत्रकार बंधु हमारे जो साथी है उनकी मौत के साथ जुड़े हो सकते हैं, वो हम जनता को जरूर बताएं, और इस मुद्दे पर हम लगातार कवरेज करेंगे। हो सका तो सलमान अली के परिवार से जाकर हम मिलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो घटना है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता सर। ये पूरे पत्रकारिता जगत के लिए एक शोक का विषय है, ये पूरे पत्रकार भाइयों के लिए एक टेंशन वाली बात है कहीं ना कहीं, तो इसको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता। बाकी हमें उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इस पर जरूर कार्रवाई करेगी, हमें उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इस पर जरूर एक्शन लेगा। हमें इस बात की उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इस वाली घटना को सीरियसली लेकर के जो अपराधी उनको जल्द से जल्द पकड़ेगा, और शहर के सामने, शहर के लोगों के सामने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका खुलासा करेगा। क्योंकि पत्रकार की मौत है तो इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पत्रकार भाई लोग तो चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं पर्सनली कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उन हत्यारों को जो है मीडिया के सामने ला करके बाकायदा उसका खुलासा किया जाए। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।